दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से ममता बनर्जी अब पूरी तरह फंस गई है। टीचर भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने अब ममता बनर्जी सरकार को यह आदेश दिया है कि जो 2016 की फर्जी भर्ती थी, जिसमें बड़े पैमाने पर रिश्वत लेकर के टीचर और नॉन टीचरों को भर्ती कर दिया गया था, ऐसे सभी लोगों की सूची को सार्वजनिक किया जाए। यह ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में यह कहा था सरकार को कि ये जो टीचर भर्ती हैं, अगर 25,000 टीचरों को एकदम से निकाल दिया जाएगा तो जो स्कूल हैं उनकी व्यवस्था कैसे चलेगी और जो सेशन चल रहा है वो बीच में अधूरा रह जाएगा। और इसीलिए ये बच्चों को आदेश दिया गया कि जो भी ये भर्ती हुई है 25,000 टीचरों की, जिस पर आरोप है कि इसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, तो उनको 31 दिसंबर 2025 तक अपनी सेवा में बने रहने का आदेश दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही सरकार को यह कहा, ममता बनर्जी सरकार को, कि 31 दिसंबर 25 से पहले नई टीचर भर्ती का आप अरेंजमेंट करें। इसके लिए पारदर्शी एक चयन प्रक्रिया करें और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में यह देखेगा कि ये भर्ती किसी तरह से ऐसी ना हो जिसमें कि ये जो पहले भर्ती लोग हैं इन्हीं को शामिल कर लिया जाए। मतलब ये अंदेशा जताया गया कि भाई ये भी हो सकता है कि जो ये 25,000 है इन्हीं को फार्म दोबारा भरवा दिया जाए और इन्हीं का चयन कर लिया जाए। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सूची सार्वजनिक की जाए। अब सूची अगर सार्वजनिक होगी तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबको ये पता लग जाएगा कि ये जो फर्जी घोटाला है, जो रिश्वत लेकर के भर्ती हुए हैं टीचर और नॉन टीचर, ये कौन कौन है। और जब ये नाम सार्वजनिक होंगे तो निश्चित जान लीजिए कि इनको ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इनकी जो लास्ट डेट नौकरी की है 31 दिसंबर 2025, यानी ये सभी 25,000 जिनके ऊपर आरोप है कि रिश्वत देकर के भर्ती हुए, वो सभी के सभी 31 दिसंबर 2025 को नौकरी से बाहर कर दिए जाएंगे। और यही है ममता बनर्जी की मुसीबत, क्योंकि ये सब के सब जिन्होंने रिश्वत दी है वो तो निश्चित रूप से चिल्लाएंगे, वो तो अपना पैसा वापस मांगेंगे। और पैसा किसने लिया है? तो आरोप लगे हैं कि पैसा लिया है टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, टीएमसी के विधायकों ने, टीएमसी के सांसदों ने। पार्थ चटर्जी जिनके ऊपर आरोप लगे थे, और आपको याद होगा अर्पिता मुखर्जी उनकी निकट सहयोगी थी, जिसके फ्लैट से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे, कैश बरामद हुआ था, और यह पता लगा कि वो भर्ती का ही पैसा है। इसी तरह आप याद करिए, अभी 3 दिन पहले टीएमसी के ही मुर्शिदाबाद के बुरवान सीट का एक एमएलए कृष्णा साहा, वो ईडी ने गिरफ्तार किया। ईडी के पास ये जानकारी थी कि ये जो कृष्णा साहा है, ये जो टीचर भर्ती हुई, इस टीचर भर्ती में टीचर और नॉन टीचरों से ये पैसे इकट्ठे कर रहा था कि हमारे पास आओ, सूची में नाम लिखवाओ, पैसे दो तो आपका नाम आ जाएगा। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख टीचर के रुपए तय थे। ऐसे जो जैसा टीचर, जैसा काम, जैसी पोस्ट, वैसा पैसा। और इसलिए ईडी ने इनको गिरफ्तार किया, और जैसे ही गिरफ्तारी हुई है बड़े बड़े राज खुले हैं कि ये पैसा बंटवारा कहां तक हुआ है। अब इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सूची प्रकाशित करने को कहा है, इसके बाद क्या होना है? जब नाम सार्वजनिक हो गए और जिनको पता लग गया कि भाई तुम्हारी नौकरी तो गई, 31 दिसंबर 2025 आपका लास्ट है, तो भाई पैसे बर्बाद हो गए। किसी गरीब ने खेत बेचकर, किसी गरीब ने मकान बेचकर, किसी ने लोन लेकर, किसी ने गहने बेचकर, ये जो टीएमसी के नेता हैं इनको जो पैसे दिए हैं, अब वो अपने पैसे वापस मांगेंगे तो एक बड़ा बवाल होने की उम्मीद है। और अभी थोड़े दिन बाद चुनाव है। ये जो टीचर हैं या जो नॉन टीचर हैं 25,000 संख्या बहुत होती है, और इनको निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा, तो सोचिए ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं का क्या हाल करेंगे। वहां के जो बंगाल के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब टीएमसी के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, इनकी खैर नहीं, क्योंकि इनसे पैसे वापस मांगे जाएंगे। और नाम सार्वजनिक होने के बाद ये भी पता लगेगा, अभी तक तो लोग चुप थे, उनको लग रहा था पता नहीं सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कंटिन्यू कर दे, क्योंकि उनकी तरफ से एप्लीकेशन तो यही लगाई गई थी कि साहब भर्ती हो गई, हमारी क्या गलती है, तो हमें कंटिन्यू कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ अपने आदेश में बोल दिया
कि ये जो है भर्ती कैंसिल होगी और इस मामले में नई भर्ती होगी। हां, नई भर्ती में इनमें से कोई वापस दोबारा फार्म ना भर दे, ये भी ध्यान रखा जाएगा। हालांकि जो वेस्ट बंगाल एसएससी है उसकी तरफ से कहा गया कि 15,800 ऐसे इस 25,000 में लोग हैं जो पूरी कंडीशन, मतलब उनकी उम्र, उनकी एजुकेशन, वो सब कुछ पूरा करते हैं। और ऐसे लोग जिनकी एजुकेशन 8वीं है, 10वीं है और वो टीचर बना दिए गए, वो अलग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है, इस पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया को आप दोबारा करेंगे, यानी ये सब बाहर। और जब बाहर होंगे तो भाई दोबारा से फार्म भरे जा रहे हैं। और इस मामले में आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल के जो ये एसएससी है, इसने सहायक शिक्षकों की, आपको बता दें कि 35,726 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। 16 जून से आवेदन शुरू हुए और 14 जुलाई इसकी अंतिम तारीख थी और 30 तारीख को इसका एग्जाम है। यानी प्रक्रिया ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चल पड़ी है, लोगों ने फार्म भर दिए हैं। दलील रखी गई कि साहब ये जो इसमें ठीक लोग थे, अब तो उनकी उम्र बढ़ गई क्योंकि केस चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया, तो इसमें जो आयु सीमा रखी गई है 40 साल, उसमें से कुछ उनको छूट दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई छूट दी नहीं है। यानी जो उस दायरे में होंगे, फार्म भर सकेंगे, वो अलग है। लेकिन इसमें जो सूची में है, घोटाला सूची में, वो नए सिरे से आना चाहेंगे तो आएंगे, ये भी अभी तक साफ नहीं है। निश्चित है कि घोटाले से भर्ती हुए लोग तो बाहर जाएंगे, नए लोग इसमें वापस आएंगे। और इसीलिए सूची सार्वजनिक कराई जा रही है ताकि आम आदमी को भी पता हो, आम बच्चों को पता हो कि कहीं ये घोटालेबाज ही तो वापस नहीं आ गए हैं। और इसीलिए सूची सार्वजनिक होना ममता बनर्जी के लिए गले की फांस बनने वाला है। सूची सार्वजनिक होते ही इसका मतलब यह है कि अब नई प्रक्रिया जो चल रही है टीचर की, उसमें वो लोग बैठ नहीं सकते। पैसे उन्हें वापस, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई नेता ने पैसे लिए हो। 2016 से आज 9 साल हो गए भाई साहब। 9 साल में तो वो पैसे कहां के कहां पहुंच गए होंगे। और टीएमसी के विधायकों से पैसे वापस लेना, ये बंगाल में किसी की हिम्मत है? मुझे नहीं लगता। और बस यही जो है ममता बनर्जी के लिए एक मुसीबत का कारण बनेगा। यूं तो ममता बनर्जी के प्रति बंगाल में एक इतने समय हो गया तो एंटी इनकम्पेंसी तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जिस तरह से घुसपैठियों के बारे में खबर आई है, केंद्र सरकार ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में यह बात रखी है। उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल की सरकार एक षड्यंत्र के तहत घुसपैठियों को बसा रही है। जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कब्जे कराना, फर्जी दस्तावेज बनाना, ये सब वेस्ट बंगाल में चल रहा है। और ममता बनर्जी की जो पुलिस है, जो इंटेलिजेंस है, उनका काम है कि ऐसे लोगों को पकड़ना। वो पकड़ने के बजाय उनको इग्नोर कर रही है, और जिसके कारण वेस्ट बंगाल में बड़ी संख्या में ये घुसपैठिए आ रहे हैं और उसके बाद पूरे देश में छा जा रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि इन्होंने तो ये सोचा था 25,000 भर्ती करेंगे, करोड़ों रुपया कमा लेंगे, फिर और भर्ती करेंगे। ये तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, इसके कारण से बाकी प्रक्रिया जो है उस पर सवाल उठ गए। लेकिन पिछले दिनों देखा था पुलिस की भर्ती हुई थी, बड़े पैमाने पर उसमें एक विशेष वर्ग के लोगों के नाम थे। तो ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं, घुसपैठियों को बसाने के आरोप लग रहे हैं, घुसपैठियों के लिए पूरी सुविधा जुटाने के आरोप लग रहे हैं। और बंगाल के लोग खास तौर पर यह कह रहे हैं कि हमें ममता बनर्जी ने ठगा है। हम ये सोच रहे थे कि वामपंथियों की सरकार जो चल रही है उसके बाद ममता दीदी की सरकार आएगी तो यहां कुछ विकास होगा, तो विकास नहीं हुआ है, विनाश हुआ है। और अब भाषाई बात को लेकर के जिस तरह की बातें ममता बनर्जी बोल रही है, भाषाई आतंकवाद, ये बीजेपी पर आरोप लगा रही है। बीजेपी ने अपना पक्ष कोर्ट में रखा है। उन्होंने कहा देखिए, लोगों को भड़काने के लिए इस तरह की बात अब ममता बनर्जी बोल रही है क्योंकि इनको लग रहा है कि बाकी तो और कोई मुद्दा है नहीं, भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, काम कुछ किया नहीं, तो क्या करो, सांप्रदायिक दंगे भड़काओ। ये सबसे आसान काम है सत्ता में वापसी का, तो ये चलेगा नहीं। अब टीचर भर्ती घोटाला ममता बनर्जी की गले की फांस बनेगा। जैसे ही सूची सार्वजनिक होगी, ये जो टीचर अभी तक नौकरी कर रहे हैं, इनको सबको जब ये पता लगेगा कि 31 दिसंबर 2025 आपकी नौकरी की अंतिम तिथि है,
तो ये घूम घूम कर पूरे बंगाल में बताएंगे कि देखिए ममता बनर्जी की सरकार में हमारे साथ क्या हुआ और कितना भ्रष्टाचार किया, हमारे पैसे भी गए, नौकरी भी गई। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये स्टार प्रचारक होंगे, आपको बता रहा हूं, और यही ममता बनर्जी के ताबूत में आखिरी कील होगा जो उनकी सत्ता यहां से जाने वाली है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।